Okay. Yeah, go on, Nidhi. Uh, when we started meditation, so the direction was to feel the energy flowing from the fingers, कि अपने fingers पे से हम लोग flow करता हुआ देख रहे हैं energies को. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर जो बहुत कोल्ड, एकदम ठंडी ठंडी आने लगी थी हवा पूरी उंगलियों में से, तो वो ऐसे बह रही थी कि बॉडी के अंदर जाए. जैसे ही वो बहनी शुरू हुई, तभी राम भैया जो हम लोगों को करवा रहे थे, जैसे आप हम लोगों को करवा रहे थे मेडिटेशन, तो आपने बोला कि अभी पाँव के फिंगर्स को भी देखे. और उससे पहले वो महसूस हुआ था मुझे कि हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं था उस पे. जैसे कि उन्होंने बोला, तभी मेरे को एहसास हुआ कि ये तो मैं पहले ही फील कर रही थी. और उन्होंने कहा और मेडिटेशन, मतलब जो तुम और इसके ऊपर थॉटलेस हो और थॉटलेस होके इसको महसूस करो, बिकॉज एब्जॉर्ब मोर कोल्डनेस, बिकॉज दैट इज माता जीज ब्लेसिंग्स. तो वो और मेरी बॉडी में मतलब लगा कि हाँ, पूरा पूरी बॉडी एकदम चिल्ड हो चुकी थी. और जैसे ही वो चिल्ड हुई, तो ऐसे लगा एकदम से कोई स्ट्रेट सा रॉड होता है जैसे स्पाइन में हो जाता है, और वो मेरे क्राउन चक्रा से बिल्कुल आकाश में जा रहा हो. वाइट वाइट था वो, पता नहीं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था एकदम. मतलब इससे पहले वो वाला महसूस नहीं किया. मैं थॉटलेस होती रही थी पहले, लेकिन ये थॉटलेस का अलग ही लेवल था जो हुई मैं. और उसके बाद ही तभी राम भैया ने बोला कि अभी आप देखो, आपको एकदम स्ट्रेट रॉड लगेगा बॉडी में, लेकिन वो मुझे पहले ही फील हो गया था उस वक्त. तो मैं बहुत सुंदर तरीके से, ऐसा मेडिटेशन मैंने जिंदगी में नहीं किया. इतने मेडिटेशन किए, लेकिन ये मेडिटेशन मेरे को बहुत ही ज्यादा अलग था. और मेरी पूरी बॉडी में इतनी सनसनाहट और इतना अलग सा महसूस हो रहा था मुझे इसमें. फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप था ये इसका, क्या नाम, जब हम लोग ये कोल्डनेस अपनी फील कर रहे थे, फिर बाद में जब राम भैया ने बोला कि अभी आपने इसके बाद माता जी के चरणों में आपने हाथ, अपने दोनों हाथ आगे करने हैं और माता जी के चरणों में देने हैं आगे. तभी मैंने जैसे ही वो डायरेक्शन किया और माता जी के पास मैंने चरणों को छुआ ही था सिर्फ, मतलब जैसे बहुत टच हुआ था. ऐसा लगा जैसे माता जी ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और अपनी गोद में बिठा के इतना प्यार किया, इतनी जोर से गले लगाया, जैसे कि मैं उनमें ही समा गई, इतनी जोर से गले और आई वॉज क्राइंग. मेरे लिटरली आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू बह रहे थे, इतने बड़े बड़े आंसू बह रहे थे. बहुत, मैं पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ उस वक्त. ये एक्चुअली पूरा मेडिटेशन मेरा 4 स्टेप्स में रहा, जिसमें धीरे धीरे करके, जैसे फिंगर्स में से पहले कोल्डनेस आ रही थी, फिर पाँव की फिंगर्स में से आ रही थी, देन बॉडी एकदम खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट, इतना स्ट्रेट जैसे कि एक रॉड ने मुझे, मेरी बैक एक है, मुझे प्रॉब्लम था, लेकिन उस वक्त मुझे ही नहीं पता कि मैं कब इतनी सीधी हुई, क्योंकि उस रॉड ने मेरी स्पाइन को इतना सुंदर तरीके से सहारा दिया था कि मैं बहुत प्यारी मेडिटेशन कर पाई उस दिन. और जो लास्ट में जो माता जी ने गोद में बिठा के जो प्यार किया, छोटा बेबी होता है ना, जैसे जैसे बहुत प्यारा सा बेबी हो, और वो गोद में, और वो प्यार कर रहे हैं उसको, और इतनी जोर से गले लगाए जैसे. और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कब से बिछड़ी थी अपनी माँ से, और कहीं पे थी और मेरी माँ कहीं पे थी, और अभी मेरी माँ मुझे मिली है, और मैं उनसे अपने कुछ भी बोले बिना अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी. और वो मेरे आंसू बह रहे थे कि इतना टाइम उनके बिना मैंने कैसे काटा, और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया अकेले, और मैं क्यों अकेले रह रही थी अब तक. लेकिन बोल नहीं रही थी, लेकिन माता जी ने जब गले लगाया, तो वो मनी मन फीलिंग्स जैसे शेयर की जाती है माता जी से, और मैं उनको ये फीलिंग एक्सप्रेस मनी मन में एक्सप्रेस कर रही थी, और वो मुझे प्यार करे जा रहे थे. ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था उस दिन का, जो मैंने माता जी से शेयर किया. माता जी को सामने थे, सामने भी क्या, मतलब मेरे तन मन, मतलब पूरी तरह से मेरे में ही थे वो, और मैं उनमें थी. ये पूरा एक्सपीरियंस था मेरा उस दिन Wow. मेडिटेशन का. Wow. Wow. Beautiful. वो Yeah. दोबारा रिकॉर्ड करेंगे. Yeah. Yeah. हम्म. हाँ, जब भी हमारा सेकंड स्टेप हुआ, जब बॉडी एकदम स्ट्रेट इरेक्ट हो चुकी थी बिल्कुल, वो एक जैसे एक बहुत ठंडी सी रॉड होती है उसमें इरेक्ट हो चुकी थी, तभी एकदम से ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी सिर्फ एक आउटलाइन है, जस्ट आउटलाइन, और सेंटर में से कुछ धुआं धुआं सा वाइट था या क्या था, बट इट वाज लिटिल ब्लर फ्रॉम सेंटर. तो वो मेरा सेकंड स्टेप हुआ.
मेरा थर्ड जो स्टेप हुआ जब भैया ने उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप बोल रहे थे। हाँ, ये हो रहा था कि वो चीज बाद में बोल रहे थे, वो मैं पहले हो रहा था मेरे को, तो उनके इंस्ट्रक्शंस बाद में, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं उनके साथ साथ ही पहले पहले से ही सब हो रहा है, अच्छा लग रहा था मुझे बहुत। मेरा जो थर्ड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में ऐसे लगा कि वो जो आउटलाइन थी बॉडी की, जस्ट आउटलाइन, आई वाज नॉट अ बॉडी, आई वाज जस्ट अ आउटलाइन, अपने आप को खुद को इमेजिन कर पा रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इफ आई एम अ स्पिरिट, तो मेरी स्पिरिट की तरह बॉडी जब देख रही थी, तो सेकंड स्टेप में आउटलाइन विद ब्लर इन द मिडल, ब्लर वाइटनेस और समथिंग लाइक क्लाउड होता है या धुआं होता है हल्का हल्का, जो ठंडा ठंडा धुआं होता है, फॉग, मतलब वो जो ओस वाला, ओस होती है ना सर्दियों में वो जो होती है, वो वाला धुआं लग रहा था। थर्ड स्टेप में आउटलाइन एकदम लाइट हो चुकी थी, और मूलाधार चक्र पे मैं सिर्फ डायमंड थी, नथिंग एल्स, एक डायमंड चमक रहा था इतना सुंदर, ऐसा सुंदर वो चमक रहा था कि उसी पे नजर टिकी थी बस। वो आउटलाइन वाला वो सब सब निकल चुका था, और बॉडी के वो मूलाधार पे वो छोटा सा डायमंड चमकना शुरू हुआ, चमकता 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 वो पूरी बॉडी एक डायमंड बन चुकी थी। बस ये मेरा थर्ड स्टेप था। फिर फोर्थ स्टेप माता जी का वही था जो अब राम भैया ने बोला कि अब दोनों हाथ माता जी के श्री चरणों में कर दो, और वो श्री चरणों में किया, और पता नहीं कैसे इतनी जोर से पुल हुई, मैं पूरी की पूरी पुल हो गई थी, क्योंकि बाद में पता चला कि माता जी की गोद में बैठी थी मैं, और उन्होंने जैसे छोटा सा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उस तरह से अपनी गोद में लेके, वो तो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड था, जो मैं आपसे ऑलरेडी फोर्थ स्टेप अपना शेयर कर चुकी थी।